मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। इस चुनाव में निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार पर्चा भरने लगे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय पर 198 चुनाव चिन्हों की सूची चस्पा कर दी गई है। खासतौर पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने मनपसंद चुनाव चिन्ह को पसंद करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में वो ऐसा चुनाव चिन्ह लेना चाहते हैं जो उन्हें पसंद भी हो और चुनावी मैदान में उनके लिए लकी भी साबित हो सके। दरअसल 2023 के चुनाव में 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इनके खुद के चुनाव चिन्ह हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी का हाथी, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, कांग्रेस का हाथ, नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब है। पार्टी का बी फॉर्म जमा होने के बाद उम्मीदवार को उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। बाकी बचे उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेंगे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को दिए जाने वाले चुनाव चिन्ह में रोजमर्रा में उपयोग होने वाले सामान को शामिल किया गया है, जिसमें टूथब्रश, कढ़ाई, पेंट, मोजा, पेट्रोल पंप, अदरक, फ्रॉक और चाय की केतली शामिल है। निर्दलीय उम्मीदवार चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा चुनाव चिन्ह मिले। ऐसे ही एक निर्दलीय उम्मीदवार का कहना है कि उसे चाय की केतली चाहिए, जिसके पीछे उसका कहना है कि देश का प्रधानमंत्री जब चाय बेचने वाला बन सकता है तो ऐसे में चाय की केतली उनके लिए लकी रहेगी। चाय की केतली एक क्रेज है। ब्रीफ केस और चाय की क्यों पसंद आया जी? ये गरीब तबके के ये निशान है। ब्रीफ केस में तो माल भरा जाता है। चाय मोदी जी बेचते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो है चाय की केतली एक गरीब जनता की रहती है। क्यों, क्या वजह है चाय की केतली का? भाई ये गरीब लोग हैं, उसको देखो चाय की केतली से चाय बेचते हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तक पहुँचे। आपको लगता है केतली से आप विधायक बन जाएंगे? तो सब चाय तो सभी की रहती है। साल 2018 के चुनाव में निर्दलियों की भरमार थी। हर विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार थे। दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से टिकट लेकर भी चुनाव लड़े थे। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ये चुनाव चिन्ह खास चर्चा में रहने वाले हैं। हालांकि निर्वाचन की तैयारी में जुटे अधिकारियों का कहना है कि चुनाव चिन्ह के लिए एक से ज्यादा दावेदारी होने पर लॉटरी के जरिए उसे आवंटित किया जाएगा। आयोग ने मुक्त प्रतीक चिन्हों में बहुत सारे चिन्ह दिए हैं, जो हम लोगों ने, जो हमारे आरओ लोगों के नाम निर्देशन पत्र लेने के कक्ष हैं, उनके बाहर वो चिन्हों का प्रदर्शन किया है। आयोग ने इस बार चार चिन्हों को अभी लेटर द्वारा उनको उसमें से हटा दिया है, जिसमें एक कप प्लेट है, एक अनानास है, एक हेलीकॉप्टर और एक सूप विनोवर है। ये हटा दिए हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कुंडी है हमारा, वो फूल गोभी, ऐसे हरी मिर्च है और भिंडी है, बहुत सारे लेटर बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, ये सब भी चिन्ह हैं। तो ये उम्मीदवार अपनी पसंदीदा जो निर्दलीय उम्मीदवार रहते हैं तो उनको 3 प्रतीक चिन्ह अधिमान्यता में देने का वो रहता है। तो इनमें भी ये है कि जो राज्य स्तरीय या मान्यता प्राप्त दल हैं, अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए प्रेफरेंस दिया तो पहले उनको दिया जाएगा, और अगर एक से अधिक लोगों ने, निर्दलीयों ने अगर वो चिन्ह को मांग करी है तो फिर उनमें लॉट द्वारा होता है, लॉटरी के द्वारा, तो जिसकी लॉटरी निकलती है उसका फिर उसके दूसरे अधिमान्यता पर विचार किया जाता है, उस हिसाब से चिन्हों का आवंटन होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नामांकन फॉर्म जमा होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सभी फॉर्मों की जांच करेंगे और उसके बाद सभी उम्मीदवारों को उनकी पसंद की चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे। अब कौन सा चुनाव चिन्ह किस पार्टी के लिए लकी साबित होगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल तो हर उम्मीदवार अपने अपने पंडितों की सलाह पर अपने अपने लकी चुनाव चिन्हों का चुनाव करके अपनी राजनीतिक किस्मत को चमकाने की कोशिश कर रहा है।